के दो सतह समंदर से 8,611 मीटर 28,251 फुट बुलंदी पर माउंट एवरेस्ट के बाद 8,849 मीटर 29,032 फुट पर ज़मीन का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है। यह कराकरम रेंज में वाक़ है, जुज़वी तौर पर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में और जुज़वी तौर पर सिनकियांग की ताजिक खुद मुख्तार काउंटी में चीन के ज़ेर इंतज़ाम ट्रांस कराकरम क्रिकेट में के दो वहशी पहाड़ के नाम से भी मशहूर हुआ, जब जॉर्ज बेल ने 1953 के अमरीकी मुहिम के एक कोपैमा ने नामा निगारों को बताया, ये एक वहशी पहाड़ है जो आपको मारने की कोशिश करता है। दुनिया के 5 बुलंद तरीन पहाड़ों में से के दो है। सबसे मोहलिक चोटी पर पहुंचने वाले हर 4 के मुकाबले में तकरीबन एक शख्स पहाड़ पर मर जाता है। इसे कभी कभार माउंट गोडोनिस्टन के नाम से भी जाना जाता है। के दो के दीगर उर्फी नाम द किंग ऑफ माउंटेज एंड द माउंटेनियर्स माउंटेन के साथ साथ द माउंटेज ऑफ माउंटेज हैं। जब मुमताज़ इतालवी को पैमा रेन होल्ड मिसेनर ने के दो के बारे में अपनी किताब का उन्वान दिया था। अगरचे एवरेस्ट की चोटी ज़्यादा ऊंचाई पर है, कि दो एक ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक चढ़ाई है, जिसका एक हिस्सा इसके ज़्यादा शुमाली मकाम की वजह से है, जहाँ ख़राब मौसम ज़्यादा आम है। चोटी को पहली बार इतालवी को पैमाओलिनो लेसिडेली और उचेलकम गिनवनी ने अर्डेटू डिसेव की क़यादत में 1904 की इतालवी मुहिम पर पहुँचाया था। फरवरी 2021 तक सिर्फ 377 लोगों ने के दो की चोटी की है। को पैमाई की कोशिश के दौरान 91 अमवात हुई। ज़्यादातर चढ़ाई जुलाई और अगस्त के दौरान की जाती है, आमतौर पर साल के गर्म तरीन औकात। लेकिन जनवरी 2021 में के दो सर्दियों में चोटी करने वाला आखिरी 8,000 बन गया। को पैमाई का ये कारनामा नेपाली को पैमाओं की एक टीम ने अंजाम दिया, जिसकी क़यादत निर्मल पौजा और मंगमा गियलजे शेरपा कर रहे थे। के दो अब उसकी तकरीबन तमाम चोटियों से चढ़ चुका है, लेकिन दूसरे 8,000 के बरक्स इसके मशरक़ी चेहरे से कभी नहीं। के दो नाम ब्रिटिश इंडिया के अजीम ट्रिगोनोमी ट्रेवल सर्वे के इस्तेमाल करदा इशारे से माखूज है। थॉमस मोंटगमरी ने कराकरम का पहला सर्वे माउंट हरामाख से किया, जो तकरीबन 210 किलोमीटर 130 मील जुनूब में है, और दो सबसे नुमाया चोटियों का खाका बनाया। उन्हें की एक और के दो का नाम दिया, जहाँ के का मतलब कराकरम है। अजीम मुसल सर्वे की पॉलिसी ये थी कि जहाँ मुमकिन हो पहाड़ों के लिए मकामी नाम इस्तेमाल किए जाएं, और कि एक को मकामी तौर पर मिशरबर्म के नाम से जाना जाता है। के दो ताहम ऐसा लगता है कि उसने मकामी नाम हासिल नहीं किया, मुमकिना तौर पर उसके दूर दराज होने की वजह से। पहाड़ से नज़र नहीं आता, जो पहाड़ के रास्ते में सबसे ऊंची बस्तियों में से एक है, और ना ही शुमाल की तरफ करीब तरीन बस्ती से। कि दो बालाटू ग्लेशियर के इख्तिताम से सिर्फ कलील तौर पर झलकता है, जिससे आगे बहुत कम मकामी लोगों ने मुहिम जोई की होगी। चौगोरी नाम दो बल्ती अल्फाज छुगो बड़ा और री पहाड़ी छुगोरी से माखूज एक मकामी नाम के तौर पर तजवीज़ किया गया है, लेकिन इसके वसी पैमाने पर होने का सबूत इस्तेमाल कम है। हो सकता है कि यह मगरबी मुतलाशियों के ज़रिया ईजाद किया गया मुरक्कब नाम हो, या महज इस सवाल का एक हैरान कुन जवाब हो कि इसे क्या कहते हैं चीनी पिनियन, जिसके ज़रिए चीनी हुक्काम बाज़ाब्ता तौर पर चोटी का हवाला देते हैं। दीगर मकामी नाम तजवीज़ किए गए हैं, जिनमें लंबा पहाड़ उर्दू में लंबा पहाड़ और डिप्सन शामिल हैं, लेकिन ये बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं होते हैं। पहाड़ के मकामी नाम की कमी के साथ माउंट गोडोनिस्टन का नाम इस इलाके के इब्तिदाई मुतलाशी हेनरी गोडोनिस्टन के एजाज़ में तजवीज़ किया गया था, जबकि इस नाम को रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने मुस्तरद कर दिया था। ये कई नक्शों पर इस्तेमाल होता था और कभी कभार इस्तेमाल होता रहता है। सर्वियर का निशान के दो इसलिए वो नाम है जिससे पहाड़ को आमतौर पर जाना जाता है। अब ये बल्ती ज़बान में भी इस्तेमाल होता है, जिसे कीचो अकीतो के तौर पर पेश किया जाता है। बल्ती के चौ उर्दू के टू। इतालवी को पैमाफोस्को मारिनी ने गाशरबर्म 4 की चढ़ाई के बारे में अपने बयान में दलील दी कि अगरचे के दो का नाम मौका की वजह से है, लेकिन इसकी तराशी हुई गैर ज़ाती नौयत किसी पहाड़ को चैलेंज करने के लिए इंतहाई मौजू है। उसने नतीजा अखज़ किया कि यह था सिर्फ एक नाम की नंगी हड्डियाँ, तमाम चट्टान और बर्फ़ और तूफ़ान और पाताल। ये इंसान को आवाज़ देने की कोई कोशिश नहीं करता। ये एटम और सितारे हैं। इसमें पहले इंसान से पहले की दुनिया की बरहनगी है, या आखिरी के बाद के सैयारे का। आंड्रे वायल ने के 3 सतहों को रियाजी में जुज़वी तौर पर के दो पहाड़ की खूबसूरती के नाम पर रखा। नक्शों और इंसाइक्लोपीडिया पर दी गई के दो की ऊंचाई 8,611 मीटर 28,251 फुट है। 2014 के मौसम गर्मा में के दो के लिए एक पाकिस्तानातल मुहिम, जिसे के दो 60 ईयर्स लेटर का नाम दिया गया, के दो की पहली चढ़ाई की 60वीं सालगिरह की याद में मुनक्किद किया गया। इस मुहिम के मकासद में से एक सेटेलाइट नेविगेशन का इस्तेमाल करते हुए पहाड़ की ऊंचाई को दुरुस्त तरीके से नापना था। इस मुहिम के दौरान के दो की ऊंचाई 8,609.02 मीटर 28,244.8 फुट थी। के दो और बराज चोटी के पहाड़ और मगरिब की तरफ सरपोलागू ग्लेशियर के निचले हिस्से तक का इलाका मेटोमॉर्फिक चट्टानों पर मुश्तमिल है,
जिसे केडोनाइस कहा जाता है और कराकम मेटोमोर्फिक कम्प्लेक्स का हिस्सा है। केडोनाइस और बायटाइट से भरपूर के मुरक्कब पर मुश्तमिल है। केडो के जुनूब और जुनूब मशरकी चेहरे पर आर्थोगनीस मजबूती से फोर्टेड प्लाजुकल सहरमलेट गनीस और बाउटा टहरन बलिडिकिफ्लेट अस्पर आर्थोगनीस के मुरक्कब पर मुश्तमिल होता है, जिसमें गार्नेट मिका ल्यूकोग्रेनेटिक डाकिस के जरिए घुस आया है। जगहों पर में गार्नेट डाइऑक्साइड मार्बल्स और शामिल हैं। केडो पर मरने वाले कुपेमाओं की यादगार के करीब जुनूबी अस्पर में 20 कैंप के ऊपर क्वार्ट्जाटस और मिका 61 के साथ पुतली नापाक मार्बल, जिसे गुइकपोचूज सीक्वेंस कहा जाता है, आर्थोगनसस के अंदर जुड़े हुए हैं। गार्ड चोटी के मगरबी चेहरे और केडो के जुनूबी अस्पर पर लैम्प्रोफाइल डाकिस, जो कलिनोपिरोक्सेन और बाउटाटपोफ्टिक वोजिसाइट्स और मनियत पर मुश्तमिल हैं, ने केडो गनीस में घुस लिया है। केडोनाइस कराकम मेटोमोर्फिक कम्प्लेक्स के अर्ध गिर्द की तलछट और मीटासेडियमेंट्री चट्टानों से मामूल की खराबियों से अलग है। मिसाल के तौर पर एक फाल्ट केडो के मशरकी चेहरे के केडोनाइस को चूने के पत्थरों और करीबी सकियान किंगरी पर मुश्तमिल सलेट से अलग करता है। 40/39 ER 115 से 120 मिलियन साल पहले की उम्र केडोनाइस से हासिल की गई और जियोकेमिकल तज्जियों से पता चलता है कि यह एक मेटोमोर्फोज्ड पुराना क्रेटसर प्री टकराव ग्रेनाइट है। केडोनाइस का ग्रेनाइटिक पेशरो शुमाल की तरफ डूबने वाले सबडक्शन जोन के जरिया मैग्मा के बड़े अजसाम की पैदावार के नतीजे में पैदा हुआ, जिसके साथ इस वक्त एशिया का बरेअज़मी हाशिया था और उसके निचले बरेअज़मी परत में बातेवल्तेसक के तौर पर उनकी मुदाखलत। एशिया और हिंदुस्तानी प्लेटों के इब्तिदाई तसादुम के दौरान ये ग्रेनेटिक बातेवल्ते तकरीबन 20 किलोमीटर 12 मील का इससे ज़्यादा की गहराई में दफन हो गया था। इंतहाई मेटोमोर्फोज्ड, इंतहाई ख़राब और जुज़वी तौर पर एसीन दौर के दौरान दोबारा पिघलाया गया था। बाद अज़ां केडोनाइस को फिर डाइक्स के जरिए घुसा गया और आखिरकार मायूसेन के बाद के वक्त के दौरान बड़े ब्रेक बैक थ्रस्ट फोर्स के साथ बाहर निकाला और ऊपर उठाया गया। केडोनाइस इस वक्त बेनकाब हुआ जब केडो BR ऊट की पूरी रेंज ने तेज़ी से तरक्की का तजर्बा किया, जिसके साथ कटाव की शरह रफ्तार बरकरार रखने में नाकाम रही है।